दोस्तों 4 दिन में 400 से ज्यादा लोगों से मिला जिनका एक ही सपना था अपना बिजनेस शुरू करना। मैंने सबसे थोड़ी बहुत बात भी की, कुछ सवाल पूछे, उनकी बातें सुनी, लेकिन चौथे दिन तक मुझे लोगों के बीच एक पैटर्न दिखाई देने लगा जिसमें हम मोटा मोटी 3 ग्रुप्स में बांट देते हैं। मान लेते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। बातचीत से समझ आने लगा कि कौन सा ग्रुप सच में बिजनेस शुरू करने वाला है और कौन शायद अभी सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है। तो क्या सच में बिजनेस शुरू करने वाले ग्रुप के पास ज्यादा पैसा था? नहीं। क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे थे? नहीं। उनको पहले से बिजनेस का तजुर्बा था? नहीं। बात कुछ और थी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहना चाहता हूं, भारतीय व्यापार महोत्सव में मैं 4 दिन 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में था। जाने से पहले ही मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से वहां आकर मिलने की रिक्वेस्ट की थी और आप लोग सच में आए। किसी ने घंटों का सफर किया, कोई पूरे परिवार को लेकर आया, कोई सिर्फ हाथ मिलाने और मिलने के लिए आया, तो कोई बस एक फोटो के लिए आ गया। सच कहूं तो मुझे खुद इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं इतने अटेंशन का आदी नहीं हूं दोस्तों। खैर, इन्हीं लोगों में कई ऐसे लोग थे जो बिजनेस शुरू करने के अपने सपनों का पीछा करते हुए वहां पहुंचे थे। हो सकता है उनमें से कुछ लोग इसी महीने शुरुआत कर दे, हो सकता है कुछ लोग साल 2 साल बाद शुरू करें, या ये भी हो सकता है कि वो कभी बिजनेस करे ही नहीं। ये बात मेरे लिए अधिक मायने नहीं रखती है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, इतनी दूरी से मुझसे मिलने आए, अपना समय दिया। मेरे लिए वो वही सबसे बड़ी बात है। आप सभी का मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब उन 4 दिनों में जो मैंने देखा उसके बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, भारतीय व्यापार महोत्सव कोई आम इवेंट नहीं था। इसमें देश विदेश से कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, और सच कहूं तो उनसे मिलकर मुझे बेहद खुशी तो हुई, साथ में मुझे उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। कुछ बातें ऐसी भी पता चली जिसने मुझे सोचने का नया नजरिया दिया, लेकिन आज मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, कोई अपनी दुकान खोलना चाहता है, कोई घर से ही साड़ी सूट का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई। तो चलिए अब ग्रुप्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्रुप सी को, जिसके पास सपना है पर दिशा नहीं है। ये वो लोग थे जिनके मन में कुछ करने की सच्ची इच्छा थी, लेकिन अभी उन्हें खुद नहीं क्लियर था कि करना क्या है। बात अक्सर कुछ ऐसे शुरू होती थी, सर आपके वीडियो देखता हूं या देखती हूं, बस आपसे मिलना था। फिर सवाल आते थे, सर कोई अच्छा बिजनेस बता दीजिए, कपड़ों में इतना कुछ है, क्या किया जाए, कितना पैसा लगेगा, आजकल किस में पैसा अच्छा है, या फिर ऐसा कोई बिजनेस बताइए जिसमें नुकसान ना हो। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, ग्रुप सी के लोग पूछ रहे थे क्या करूं, लेकिन ये अभी वहां तक नहीं पहुंचे थे कि वे पूछे कैसे करूं। और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, इनके सपने में सब कुछ था, बस कोई नंबर नहीं था। न कोई तय रकम, न कोई तय जगह, न कोई तय तारीख। और जब मैं पूछता हूं शुरू कब कर रहे हैं, तो जवाब आता है बस देख रहे हैं सर, आप बस आशीर्वाद दीजिए, काम शुरू हो जाएगा। मेरी समझ से इस ग्रुप में आने वाले लोगों की इंटेंशन एकदम सही है, पर अभी ये ग्रुप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार नहीं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमें पता होता है कि कहीं घूमने जाना है, पर जगह, डेट और टाइम फाइनल किए बिना हम कहीं नहीं जा सकते। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर आदमी कभी ना कभी इसी स्टेज पर होता है। मैं भी था और काफी टाइम तक था। दोस्तों, ग्रुप सी में होना इस बात का सबूत है कि आपने पहला जरूरी काम कर लिया है, सोचना शुरू कर दिया है। अब बस दिशा तय करनी है, और कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, ग्रुप बी, जो कल से शुरू करने वाला है, पिछले 3 साल से। दोस्तों, ये ग्रुप मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि पहली नजर में यही लोग सबसे ज्यादा तैयार दिखाई दे रहे थे। इनको मार्केट की समझ थी, जीएसटी की बात करते थे, कंपटीशन की बात करते थे, मार्जिन की बात करते थे। कई लोग मेरे अपने बिजनेस के बारे में भी ऐसे सवाल पूछते थे कि मुझे लगता था जनाब ने तो पूरी तैयारी करके रखी हुई है,
शहर तय, दुकान देख रखी है, कितना पैसा लगेगा उसका हिसाब तैयार है। कईयों ने तो अजमेरा फैशन से पहले ही इंक्वायरी भी कर ली थी। ये सब देखकर तो ऐसा लगता था कि ये तो कल ही शुरू कर देंगे भाई साहब। लेकिन जब मैं पूछता था कि कब शुरू कर रहे हैं तो उनकी बात में इफ, बट, अगर, मगर, किंतु, परंतु जैसे शब्द आने लगते। कोई कहता सर शुरू तो करना था लेकिन अभी मार्केट थोड़ा डाउन है। कोई कहता बस थोड़ा और पैसे जोड़ लूं फिर तो शुरू ही करना है। कोई मार्केट एनालिसिस और टारगेट कस्टमर को समझने की बात करता था। और जब मैं पूछता आप कब से बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो कोई कहता 2 साल से, 3 साल से। और कुछ लोग तो जब से जॉब पकड़ी है तब से बिजनेस करने का सोच रहे हैं। अगर आप भी इसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो तुरंत वीडियो पॉज करें और कमेंट करके बताएं कि आप कितने सालों से बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं। दोस्तों, ग्रुप बी से बात करके कई बार तो मुझे लगा कि ये लोग सलाह लेने से अधिक अपने नए शुरू करने के गिल्ट को हल्का करने आए। मानो वे अपने डीले के लिए किसी से सुनना चाहते हो कि हाँ आपने सही किया, पर इनकी गलती नहीं है। इंसान, ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है। डर सबको लगता है। कोई भी अपनी सेट लाइफ छोड़कर रिस्क लेने से डरता है। मुझे भी लगा था, आज भी कई फैसलों से लगता है। लेकिन 30 साल के व्यापार के अनुभव में मैंने एक चीज सीखी है, व्यापार में पूरी तैयारी का दिन कभी नहीं आता है, कभी नहीं। हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहेगा। हमेशा कोई सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब आपको पता नहीं होगा। कभी मार्केट खराब होगा, कभी पैसा कम होगा, कभी कंपटीशन बढ़ेगा, कभी घर की कोई परेशानी होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको आगे बढ़ना पड़ता है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, जब रात में आप गाड़ी से निकलते हैं तो उसकी हेडलाइट आपको बस 15 से 20 फीट आगे का रास्ता दिखाती है, लेकिन जब आप 15-20 फीट आगे बढ़ जाते हैं तो आपको अगला 15-20 फीट दिखाई देने लगता है। और इसी तरह आप उसी 15-20 फीट की रोशनी से मीलों तक का सफर तय कर लेते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए अब और डिले मत करिए। बिजनेस शुरू करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाइए, क्योंकि जितना आपको लगता है उतना रिस्क नहीं है। स्पेशली कपड़ों के बिजनेस में तो मैं गारंटी देता हूँ। और जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आपकी तैयारी है। तो जब अगली बार मुझसे मिलिए तो इस खुशखबरी के साथ मिलिए कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, या कम से कम आप ग्रुप बी से ग्रुप ए में पहुंच गए हैं, यानी बिजनेस शुरू करने के एकदम करीब। लेकिन आप किसी भी तरीके का बिजनेस करना चाहते हो, मैं ये नहीं कहता हूं आप टेक्सटाइल बिजनेस ही करें, लेकिन कुछ भी करें, लेकिन करें। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी ग्रुप ए की, जिन्होंने शुरू तो नहीं किया लेकिन शुरू करने के सबसे करीब है। दोस्तों, यही वो लोग थे जिनमें मुझे कुछ अलग दिखा। हालांकि इन्होंने भी अभी बिजनेस शुरू नहीं किया था, न दुकान खोली थी, न माल उठाया था, न एक ग्राहक बनाया था। ये भी पहली और दूसरी कैटेगरी की तरह शुरुआत से पहले ही खड़े थे। लेकिन फर्क इनकी बातों में नहीं था, फर्क ये था कि ये मुझसे मिलने से पहले कुछ करके आए थे। इनकी बात में नंबर्स घूम रहे थे। कोई कहता सर मेरे शहर में 300 फुट की जगह देखी है, 12,000 किराया है, इतनी जगह क्या सही है? कोई बताता सर मैंने अपने घर से ही एक रूम सेट कर लिया है, बस आप बताइए कि मैं 50,000 रुपए में क्या क्या माल उठाऊं। एक युवक ने तो मुझे अपनी दुकान का इंस्टाग्राम पेज, गूगल पेज, दुकान की लोकेशन सब दिखा दी, और शायद उनकी दुकान में इंटीरियर का काम चल रहा था। ये लोग मार्केट सर्वे करके आए थे, इन्हें अपना बजट पता था, इन्हें वे सवाल पता थे जो उन्हें अगला कदम लेने से पहले पूछने थे। और ये कोई बहुत डीप या हाई फाई क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल प्रैक्टिकल सवाल। पहला लोड कितने का उठाऊं, डिलीवरी कितने दिन में होगी, पैकिंग कैसे होती है, कस्टमर के डेटा के लिए क्या यूज करूं, अपनी दुकान के लिए ऑनलाइन कैसा कंटेंट बनाऊं। और दोस्तों, मुझे ग्रुप ए वालों की एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने साफ बात की, सर मेरे पास बस पैसा इतना ही है, इतने में बेस्ट क्या हो सकता है। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़े दावे नहीं। और सबसे बड़ी चीज, जब मैंने इनसे वही सवाल पूछा कि शुरू कब कर रहे हो, तो मुझे पक्के जवाब मिले, सर दिवाली के 1 महीने पहले, या कोई कहता है पंडित जी ने 3 डेट बताई है XYZ। कुछ की तो दुकान भी फाइनल नहीं थी, पर फिर भी उनके पास एक डेट थी, सर किसी भी तरह इस डेट तक शुरू कर देना। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने बहुत पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने पढ़ा था। गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। और ग्रुप ए के गोल पूरे होने के करीब इसलिए थे
क्योंकि उनके गोल स्मार्ट थे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं दोस्तों, अगर गोल नहीं होगा तो घूमते रहोगे गोल गोल, है ना। इसलिए भले ही तीनों ग्रुप्स के लोगों ने अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया था, भले ही तीनों के पास एक जैसा सपना था, तीनों के अंदर एक जैसा डर था, लेकिन फर्क ये था, पहले के पास सपना था, दूसरे के पास प्लान था, तीसरे के पास प्लान के साथ एक्शन और तारीख थी। लेकिन मेरी बात को समझिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तीसरे ग्रुप वाला हर आदमी सफल होगा और पहले और दूसरे ग्रुप वाले सफल नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आज ग्रुप ए में है वो कल बी या सी में था। ये ग्रुप्स सिर्फ इतना बताती है कि आप आज कहां खड़े हैं, ये नहीं बताती कि कल आप कहां पहुंचेंगे। मेरे अनुभव में बिजनेस के लिए रेडीनेस यानी तैयारी 4 आदतों से दिखाई देती है। पहली, छोटी शुरुआत करने में शर्म नहीं। इनको परफेक्ट दुकान नहीं चाहिए, परफेक्ट लोगो नहीं चाहिए, परफेक्ट ऑफिस नहीं चाहिए। अगर 10 साड़ियों से शुरुआत करनी है तो 10 से करेंगे। पहले छोटा टेस्ट करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर बढ़ेंगे। दूसरी, सवाल पूछते हैं लेकिन स्पेसिफिक सवाल। सर बिजनेस कैसे करें? ये अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे शहर में ये रेंट है, इतने में दुकान वायबल होगी? ये एक अच्छा और स्पेसिफिक सवाल है। स्पेसिफिक सवाल वहीं से आते हैं जहां आदमी थोड़ा काम करके आया। बिजनेस के लिए तैयारी शो करने वाली तीसरी आदत, रिस्क लेते हैं, जुआ नहीं खेलते। ये फर्क बहुत जरूरी है। रिस्क में आदमी हिसाब लगाता है, कहता है इतना पैसा लगाऊंगा, नहीं चला तो इतना नुकसान होगा, मैं इतना नुकसान सह सकता हूं। जुए में आदमी कहता है सब लगा दो, भगवान अच्छा करेगा। व्यापार उम्मीद पर नहीं, हिसाब किताब पर चलता है दोस्तों। और चौथी आदत, फेलियर की बात करने से नहीं घबराते। कई लोग बिजनेस शुरू करने से पहले ही पूछते हैं, सर अगर नहीं चला तो क्या करूंगा? कुछ लोगों को ये नेगेटिव सवाल लगता है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये समझदार सवाल है, क्योंकि जिसने गिरने की पॉसिबिलिटीज पहले ही सोच ली, वो गिरने के बाद उठने का रास्ता भी जल्दी ढूंढ लेता। हमारी आर्मी भी जब कोई ऑपरेशन करती है तो वे ये नहीं सोचती कि प्लान ए फेल नहीं होगा, वो जानती है सब कुछ सही करने के बाद भी ऐसा हो सकता है। इसलिए उसके पास हमेशा एक प्लान बी तैयार होता है। अगर नहीं चला तो क्या करूंगा? इसका जवाब ही आपका प्लान बी होना चाहिए। तो सवाल है कि बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले इंसान को क्या करना चाहिए? आप खुद को देखिए कि आप कहां खड़े हैं और जहां हैं वहीं से अगला छोटा सा एक स्टेप उठाइए। अगर आप ग्रुप सी में हैं तो कोई परेशानी नहीं है, अभी आपको दुकान नहीं खोलनी है, अभी आपको बस ये जानना है कि आपको करना क्या है। इस हफ्ते सिर्फ एक बिजनेस चुनिए, उसके बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, बिजनेस की दिशा में आगे बढ़िए और आप जल्द ही खुद को ग्रुप बी में पाएंगे। ग्रुप बी यानी एक ऐसा ग्रुप जिसके पास नॉलेज भी है, प्लान भी है, हिसाब भी है। सिर्फ एक चीज नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ना। अब वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग नहीं दे रखना। आज एक रियलिस्टिक तारीख तय कर लीजिए, कहीं लिख दीजिए और उस तारीख से पहले कौन सा सबसे छोटा कदम उठाना है वो भी लिख लीजिए और जितना जल्दी हो सके उस स्टेप को पूरा कीजिए और आप पहुंच जाएंगे ग्रुप ए में। और अगर आप ग्रुप ए में हैं तो मुझे कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है, बस किसी भी कारण से रुकिए मत। दुनिया समझाएगी, समाज डर दिखाएगा, घर वाले भी खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो आज भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर किसी न किसी ग्रुप में अटके हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके कीमती वक्त के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।